अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग शो को अपडेट करने का फीचर ऐड करेंगे। जिस तरह हम लोग को मूवी को अपडेट करने का फीचर ऐड किए थे, तो सेम उसी टाइप से। तो क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे अगर दिखाऊं, यहाँ पर ही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर शो ऐड किया, ठीक है। तो शो ऐड किया, आपने पूरा डिटेल्स ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब उस शो का मान लीजिए आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए डाउनलोड लिंक, आपने एक डाउनलोड लिंक दिया, वो डाउनलोड लिंक को आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप चेंज करना चाहिए, कोई भी डिटेल्स आप चेंज करना चाहते हैं उस शो का, तो आप यहाँ से इजीली चेंज करना, बेसिकली डाउनलोड लिंक ही आप चेंज करना चाहिएगा। तो जैसे कि आज मान लीजिए एक लिंक है, वो लिंक एक्सपायर हो गया, तो आप दूसरा लिंक देना चाहते हैं, तो उसका अपडेट करने के लिए उस शो का कोई भी डेटा को अपडेट करने के लिए हम लोग इस अपडेट टीवी शोज़ में जाके उस चीज़ को कर सकते हैं। तो चलिए अब उस चीज़ को, उस फंक्शन को ऐड करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐड शोज़ है ना, रूट, तो एक रूट क्रिएट करेंगे हम लोग। यहाँ नाम दे देता हूँ अपडेट सोर्स, ठीक है। तो ये मैंने नाम दे दिया अपडेट सोर्स। अब .js लिखूँगा, और अपडेट सोर्स में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जिस तरह हम लोग बाकी सब में किए थे उस तरह हम लोग इसमें भी करेंगे। तो जो सेम है, राउटर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर कॉन्स्ट सोर्स, यहाँ पर होगा रिक्वायर मॉडल्स सोर्स, ठीक है। और उसके बाद हम लोग करेंगे राउटर डॉट गेट करते हैं, और मान लीजिए मैं एक एंड पॉइंट बना देता हूँ, एडिट सोर्स लिस्ट, और यहाँ पर असिंक फंक्शन बनाएंगे, रिक्वेस्ट कॉमन रिस्पॉन्स, ओके। और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट, जिस तरह हम लोग राउटर को एक्सपोर्ट करते हैं ना मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से, तो इसको भी हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें ऐप में मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लूँगा कॉन्स्ट अपडेट सोर्स इक्वल्स टू रिक्वायर राउट्स स्लैश अपडेट सोर्स, ठीक है। ऐप डॉट यूज़ अपडेट सोर्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये सब जितना इसको हटा देते हैं, इसका दरकार नहीं है फ़िलहाल के लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एडिट सोर्स है, तो एडिट सोर्स में मैं यहाँ एक ट्राई कैच लगा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और अगर मान लीजिए कुछ एरर आता है, तो एरर को हम लोग यहाँ पर ले लेंगे और इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार इस एंड पॉइंट को यूज़ करके देखते हैं कि एंड पॉइंट काम करता है कि नहीं। तो फिलहाल मैं लिखता हूँ रेस्ट डॉट जेसन, एडिट सोर्स लिखता हूँ, ठीक है। अब ये जो एंड पॉइंट है, देखिए काम कर रहा है एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट यहाँ पर सही से काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एंड पॉइंट अब मेरा सही से काम कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब एडिट सोर्स का जो फीचर है उसको ऐड करेंगे कि जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा, तो मेरा वो एडिट सोर्स का जो लिस्ट है, जितना भी हमारा टोटल सोर्स अभी भी ऐड किया हुआ है, तो वो सारा लिस्ट ऑफ सोर्स वहाँ शो हो जाएगा। फिर जो सोर्स का हम एपिसोड को ऐड कर अपडेट करना चाहते हैं कुछ भी, तो वो हम वहाँ पर सिलेक्ट करके उस सोर्स को हम अपडेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो यहाँ पर जो डैशबोर्ड है इसमें जाएंगे, और डैशबोर्ड में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो इस तरह हम लोग यहाँ पर एक राउटर क्रिएट किया ना, तो उस तरह हम लोग एक सिमिलर काइंड ऑफ राउटर क्रिएट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर डैशबोर्ड में देखिएगा, एडमिन, हाँ ये देखिए डैशबोर्ड। तो देखिए डैशबोर्ड में क्या है कि अपडेट वाला बटन में जब क्लिक कीजिएगा, तो ये वाला एंड पॉइंट कॉल होगा। तो मैं इसी एंड पॉइंट का यहाँ पर मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि ये एंड पॉइंट जब भी कॉल होगा स्लैश अपडेट सोर्स रूट, तो ये वाला पेज खुल जाएगा, एडिट सॉरी ये वाला एंड पॉइंट ट्रिगर होगा एडिट सोर्स लिस्ट, और ये वाला एंड पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया एडिट सोर्स लिस्ट। तो एडिट सोर्स लिस्ट जैसे ही यहाँ पर करेगा, तो ये वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये वाला हमारा खुल जाता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक पेज बना देता हूँ। तो यहाँ पेज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक
जिस तरह आप इसमें क्लिक कीजिएगा ये बटन में, तो जितना भी लिस्ट ऑफ सोर्स जो भी अभी मेरा डेटाबेस में है वो सब यहाँ पर लिस्ट ऑफ सोर्स वहाँ शो हो जाएगा। तो चलिए उस चीज़ को करते हैं। यहाँ पर एक व्यूज़ के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। ठीक है, edit show list .hbs। ठीक है, यहाँ पर मैं बेसिक HTML दे देता हूँ और मैं क्या करूँगा, ये जैसे यहाँ पर एक h1 टैग दे देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ सॉरी एडिट टीवी सोर्स। ठीक है, एडिट टीवी सोर्स लिस्ट। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जैसे एंड पॉइंट ट्रिगर हो तो ये पेज खुल जाए। तो रेस्ट डॉट रेंडर ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए ये हमारा पेज खुल जा रहा। अब यहाँ पर सारा डेटा को हम लोग शो कराएंगे। तो डेटा को शो कराने के लिए मैं क्या करूँगा, एंटर करता हूँ यहाँ और यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट सोर्स इक्वल्स टू अवेट और यहाँ जो सोर्स मॉडल है उसमें जाएंगे और डेटाबेस में जाके फाइंड करेंगे सोर्स जो डेटाबेस है, सोर्स जो मॉडल है उसमें जाएंगे और उस डेटाबेस में फाइंड करें तो जितना भी सोर्स है सब आ जाएगा और इस सोर्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैं भेज दूँगा। ठीक है, अब ये पेज में हम लोग जाके ये सोर्स शो कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जितना भी सोर्स है सब आ गया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैं क्लिक किया देखिए जितना भी सोर्स है अभी तक, स्ट्रेंजर थिंग्स है, फिर लोकी, ये सब आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग यहाँ पर जितना भी सोर्स आया है सब हम लोग भेज देंगे इस पेज में एडिट शो लिस्ट में। और यहाँ पर मैं जाऊँगा एडिट शो लिस्ट में और यहाँ पर सब शो को हम लोग यहाँ पर शो कराएंगे। तो चलिए अब उस चीज़ को करते हैं। तो उस चीज़ को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका नीचे आते हैं और यहाँ पर सेम है जिस तरह हम लोग मूवी को यहाँ पर शो कराते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं अपडेट का, मूवी में जब क्लिक करूँगा तो जितना भी लिस्ट ऑफ मूवी है डेटाबेस में वो आ जाएगा। फिर जो मूवी को आपको अपडेट करना है उसमें आप क्लिक कीजिएगा तो मूवी का खुल जाएगा अपडेट करने का। तो सेम उसी तरह हम लोग करेंगे। तो मैं यहाँ पर शो में क्लिक किया और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक एयर ऐप दे देता हूँ जहाँ पर आप डेटाबेस में जा पाइएगा। तो यहाँ मैं एक गो टू डेटाबेस का एक बटन दे दिया हूँ जहाँ पर से आप डेटाबेस में जा सकते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जितना भी डेटाबेस का शो है सब हम लोग यहाँ पर एक लाइन से शो कराएंगे। तो मैं ये चीज़ दूंगा। तो यहाँ मैं इसको मैं एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ। देखिए, तो हम लोग एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लिए हैं। ओके, इसके अंदर जितना भी सोर्स आ रहा है हम लोग यहाँ से जो सोर्स भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो सोर्स में हम लोग यहाँ पर ट्रैवर्स करेंगे, ईच ऑफ द सोर्स में हम लोग ट्रैवर्स करेंगे। और यहाँ पर मैं एक डिप लूँगा। ठीक है, वो डिप में हम लोग जो हम लोग मूवी में किए थे सेम उसी चीज़ को मैं यहाँ पर कर दिया हूँ। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको अलग से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे स्टाइल भी मैंने सेम ही रख दिया है नाम। तो यहाँ स्टाइल में मान लीजिए मैं सोर्स रख देता हूँ। ठीक है, तो एक सोर्स डिटेल कंटेनर हम लोग बनाएंगे जिसके अंदर हमारा पोस्टर रखने का एक कंटेनर रहेगा जहाँ पर सोर्स का पोस्टर शो कराएंगे। और दूसरा क्या रहेगा, दूसरा एक डिटेल्स टेक्स्ट कंटेनर रहेगा जिसका अंदर हमारा वो शो का नाम रहेगा। जिसमें आप क्लिक कीजिएगा तो वो जो शो है उसका वो शो का जो नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। वो शो का रिलेटेड जितना भी डेटा है वो सब लेके नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। तो ये लिंक हमारा रहेगा /शो/ वो जो शो का आईडी है, यूनिक आईडी, वो उससे एक लिंक खुल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या है, शो का जो ओवरव्यू है यानी कि शो का जो डिटेल्स है, फिर शो का जो रिलीज डेट है वो रहेगा। और ये सब होने के बाद हम लोग अगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए शो का इस तरह कुछ आ रहा है। आप जिसमें अगर इसमें शो में क्लिक कीजिएगा तो ऊपर देखिए यहाँ पर जैसे मैं क्लिक किया तो /शो का जो यूनिक आईडी है वो खुल जाएगा। ठीक है ना, इसमें भी देखिए ये जैसे लोकी है, इसमें मैं क्लिक किया जो /शो का यूनिक आईडी से वो नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, थोड़ा इसको स्टाइलिंग करके थोड़ा सा इसको बढ़िया दिखाते हैं लिस्ट में। ओके, तो चलिए थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग के लिए मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ पर मैं स्टाइलिंग रख देता हूँ स्टाइल टैग के थ्रू से। तो
फॉन्ट वगैरह बॉडी में स्टाइल दे देंगे H1 टैग। और फिर शो डिटेल्स कंटेनर है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग दे देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे और अलाइन एंड ऑफ सेंटर में, और विथ कर देंगे 50% ताकि एकदम सेंटर में रहे। तो देखिए कुछ इस टाइप से होगा, पूरा सेंटर में विथ 50% कर दिया। अब फिर यहाँ पर पोस्टर कंटेनर लिए, जहाँ पर जो पोस्टर का विड्थ है वो 100 पिक्सल है और हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। और बाकी जो डिटेल्स टेक्स्ट कंटेनर है उसको लेफ़्ट में रख देंगे, ये जो लेफ़्ट में रहेगा ये सब जितना भी डिटेल्स है, और उसी अकॉर्डिंगली बाकी सब। और जो एक ए टैग है, यानी कि ये वाला हमारा ए टैग है, तो इसको हम लोग थोड़ा टेक्स्ट डेकोरेशन रन कर दिए, कलर ब्लैक कर दिए, जो भी है। अब इसको मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट पेज खुल जाना चाहिए और वो शो का सब डिटेल्स रहेगा। तो यहाँ तक तो हमारा ये स्टाइलिंग वगैरह हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूँ, उस शो का नाम में मैं जैसे ही क्लिक करूँ H2 टैग में, तो वो शो का नेक्स्ट पेज खुल जाए, ये वाला एंड पॉइंट। और ये एंड पॉइंट से हम लोग क्या करें, वो शो का जितना भी डिटेल्स है वो वहाँ पर शो हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक अलग से एंड पॉइंट क्रिएट करूँगा, स्लैश ठीक है, स्लैश शो स्लैश ID, शो का यूनिक ID रहेगा, असिंक फंक्शन रहेगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पर ट्राई कैच लगा देंगे और यहाँ पर सेम चीज़ रहेंगे। अगर कुछ एरर आता है तो एरर यहाँ पर शो करा देते हैं, इंटरनल एरर कुछ भी रहेगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो यूनिक आईडी है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसका जो मैं यूनिक ये शो का जो आईडी है वो आईडी को लेगा और आईडी को लेके जाएगा डेटाबेस में, और उस आईडी से उस शो का जितना भी डिटेल्स है वो सब डिटेल कैप्चर करेगा और हम लोग वो डिटेल्स को नेक्स्ट पेज में शो कराएंगे। तो चलिए उस चीज़ को करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अवेट शोज डॉट फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, और ये जो आईडी है इसको हम लोग लेंगे। ठीक है, तो ये आईडी मैंने लिया और ये आईडी से उस पर्टिकुलर शो को फाइंड किया, और उस पर्टिकुलर शो को फाइंड करने के बाद जो डिटेल्स आया वो शो वेरिएबल में मैंने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर करूँगा रेस्ट डॉट रेंडर, और यहाँ पर मैं एक पेज बनाऊँगा जिसका नाम दे देता हूँ अपडेट। तो ये पेज मैंने बनाऊंगा अपडेट सोर्स डिटेल, और इसमें ये जितना भी डिटेल्स है सब मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो ये जितना भी डिटेल्स आया सोर्स डिटेल्स नाम से मैं इस पेज में भेज दूंगा। तो इस पेज को बना लेते हैं। ठीक है, ये पेज मैंने बनाया, यहाँ पर मैंने H1 टैग देता हूँ। ओके, अब मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पर आ रहा शो हो रहा। तो अगर आपको यहाँ पर मैं एक ये भी करा के दिखा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर P टैग लेता हूँ और यहाँ से जो मैं शो डिटेल्स है उसको मैं यहाँ पर शो कराता हूँ। शो डिटेल्स लिया और यहाँ पर शो डिटेल्स से मान लीजिए कोई एक डिटेल मैं शो कराना चाहूँ तो कोई भी डिटेल्स यहाँ पर हम लोग शो करा सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मान लीजिए नेम शो कराना चाहूँ तो शो डिटेल्स डॉट नेम लिखता हूँ। ठीक है, तो शो का नाम शो होगा, देखिए स्ट्रेंजर थिंग्स हो रहा है। और उसी तरह अगर मैं यहाँ पर लोकी में क्लिक करूँगा तो देखिए लोकी शो हो रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, शो का सारा डिटेल्स को यहाँ पर शो कराएंगे ताकि आप उस शो का जो डिटेल्स है वहाँ पर कोई चेंजेस कर सके, अपडेट कर सके और डेटाबेस में उस अपडेट को सेव कर सके। तो चलिए उस चीज़ को करते हैं। यहाँ पर जो डिटेल्स हम लोग देंगे तो वो काफ़ी सिमिलर होगा जिस तरह हम लोग ये एडिट शो में किए थे। ओके सॉरी ऐड शोज़ में जिस तरह हम लोग बनाए थे, इस तरह से बनाए थे ना, तो सेम उसी तरीक़ा से हम लोग सारा डिटेल्स को यहाँ पर शो कराएंगे। तो हम लोग सेम उसी तरह से करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से अगर हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं रख दूँगा, इस तरह से हम लोग रख देंगे टीवी शो डिटेल गो टू डैशबोर्ड का। फिर उसके बाद जो हम लोग जिस तरह से दिए थे ऐड शोज़ में, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग ऐड मूवी का जो स्टाइल शीट है यहाँ पर भी हम लोग मेंशन कर देंगे। सेम चीज़ रहेगा, उसी तरह ही रहेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर
ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। और अच्छा, यहाँ शो पोस्टर नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, बैक करता हूँ। ओके, यहाँ पर पोस्टर नहीं शो हो रहा। ओके, तो यहाँ पर अगर आप इशू देखिएगा तो यहाँ पर हम लोग भेज रहे हैं शो डिटेल्स, और यहाँ पर हम लोग शो डिटेल्स लिखे तो यहाँ पर शोज़ होगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर सब कुछ शो हो गया। यहाँ देखिए अब डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग सेम उसी तरह करें जिस तरह हम लोग ऐड शोज़ में गए थे। ऐड शोज़ में हम लोग जिस तरह डिटेल्स शो करा रहे थे, सेम उसी तरह हम लोग सारा डिटेल्स को शो कराएंगे यहाँ पर। तो बाकी का डिटेल्स को भी हम लोग शो करा लेते हैं। तो बाकी का डिटेल्स बोलने में क्या हुआ कि यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो जितना भी सीजन्स है, सीजन्स का डिटेल्स है उसको भी हम लोग शो कराएंगे। तो सीजन्स का डिटेल्स शो कराने के लिए सेम इसी तरह देखिए, ये जो यहाँ पर हम लोग लिखे थे ना ऐड शोज़, यहाँ जो सीजन्स का डिटेल्स शो कराए थे, तो सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पर शो कराएंगे सीजन्स का डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए शो हो रहा है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। और उसके बाद और एक क्या करेंगे, एक बटन देंगे जहाँ से आप क्लिक करने से आपका जितना डिटेल्स है वो अपडेट हो जाएगा। तो ये बटन हम लोग देंगे अपडेट टीवी सोर्स, और उसके बाद ये बटन में जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये फंक्शन रन होगा जिसमें से आपका सारा डिटेल्स को अपडेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा डेटाबेस से उठाया, देख सकते हैं ये हमारा डाउनलोड लिंक वगैरह था। अब आप यहाँ पर मान लीजिए ये डाउनलोड लिंक हटा के आप यहाँ पर दूसरा डाउनलोड लिंक दे दिए। ठीक है, या फिर इसको यहाँ कुछ डाउनलोड लिंक नहीं है, इसमें आप नया डाउनलोड लिंक अपडेट कर दिए। तो अपडेट करने के बाद आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा उस बटन में अपडेट में, तो ये अपडेट कर देगा डेटाबेस में। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग ये जो किए हैं इसको हम लोग यहाँ पर बटन दिए हैं ना, तो एक काम करते हैं, स्टाइलिंग कुछ है तो स्टाइलिंग भी हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बेकार सा लग रहा है, तो यहाँ हम लोग कुछ स्टाइलिंग भी देंगे। तो स्टाइलिंग के लिए हम लोग सेम स्टाइलिंग देंगे जो हम लोगों ने यहाँ पर दिया था ऐड शोज़ में, अगर आपको याद होगा। तो देखिए ये स्टाइलिंग हम लोगों ने दिया था ना, तो सेम इसी तरह स्टाइलिंग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, तो ये मैं स्टाइलिंग दे दिया, फॉर्मेट कर देता हूँ। देखिए स्टाइलिंग हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग जो ये फंक्शन बनाया है ना, ये फंक्शन हम लोग यहाँ पर इसके लिए हम लोग अलग से एक फंक्शन बनाएंगे। तो स्क्रिप्ट टैग में लूँगा। ठीक है, और स्क्रिप्ट टैग लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ये फंक्शन है, ये फंक्शन को बनाएंगे। तो मैं लिखूँगा फंक्शन, और ये जो सबमिट शो डिटेल्स है इसको मैं लूँगा। अब ये फंक्शन को बनाएंगे, तो जैसे ही मैं क्या करूँगा कि जैसे ही अपडेट टीवी शोज़ में क्लिक करूँगा, तो जितना ही आपने जो लिंक यहाँ पर अपडेट किया, जो यहाँ पर डाउनलोड लिंक आपने अपडेट किया है एपिसोड का, वो क्या करेगा, वो लेगा और यहाँ पर अपडेट कर देगा उस डिटेल को। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली क्या करना है, तो आप जैसे ही मान लीजिए आपने यहाँ पर नया डाउनलोड लिंक दिया, तो ये क्या करेगा, पूरा जो डिटेल्स है यहाँ का, जितना एपिसोड वगैरह सब डिटेल्स है अलॉन्ग विद जितना भी डाउनलोड लिंक है और जो अपडेटेड डाउनलोड लिंक है सब कुछ लेगा और ये डेटाबेस में अपडेट कर देगा। तो ये भी चीज़ सेम है उसी तरह जिस तरह हम लोग ये जो ऐड शोज़ में किए थे। तो ऐड शोज़ में जो हम लोग स्क्रिप्ट टैग लगाए थे ना, तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे और जितना डिटेल्स है जो यहाँ पर अपडेट किए तो वो सब नया डिटेल्स हो, पुराना डिटेल्स हो, जो भी हो सब डिटेल्स हम लोग लेंगे और डेटाबेस में यहाँ पर अपडेट कर देना है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर फंक्शन का नीचे जाऊँगा और यहाँ पर मैं ये सब दे देता हूँ। तो देखिए सेम है। अगर मैं एक बार स्प्लिट राइट करता हूँ इसको, ठीक है, तो ऐड सोर्स को देखिए, मैं ऐड सोर्स को स्प्लिट राइट किया और यहाँ पर अगर मैं आपको स्क्रिप्ट टैग दिखाऊँ तो देखिए स्क्रिप्ट टैग का अंदर जैसा हम लोग यहाँ पर मेंशन किए थे सेम उसी तरह। तो सोर्स डिटेल डेटा लेंगे और यहाँ पर पोस्टर पाथ में जाएंगे और सोर्स डिटेल से जितना भी डिटेल्स आ रहा है वो शो का वो सब लेंगे और एक सीज़न नाम का की लेंगे और वो एक लिस्ट कंटेन करेगा। और फिर शो डिटेल से जितना भी सीजन्स का डेटा आ रहा है उसमें हम लोग जाएंगे और वहाँ पर एक सीज़न का जितना भी सीज़न नंबर है अलॉन्ग विद जितना भी लिस्ट ऑफ एपिसोड का इन्फॉर्मेशन है सब उठाएंगे
और यहाँ पर भर देंगे और फाइनली हमारा सोर्स डिटेल्स डेटा रेडी हो गया। ठीक है, अब ये जो सोर्स डिटेल्स डेटा एकदम सेम इसी तरह जिसमें इसमें हम लोग किए थे सेम उसी तरह। अब ये जो डेटा है, ये डेटा को हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेटा हम लोग आया है यहाँ पर जो सोर्स डिटेल्स डेटा, इसको हम लोग भेज देंगे आगे जाके एक अलग एंड पॉइंट में, और उस एंड पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, सारा डिटेल्स को अपने डेटाबेस में उस शो का डेटाबेस में अपडेट करा देंगे। तो चलिए इसको भी अब कर लेते हैं। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाके मैं क्या करूँगा, एक नया एंड पॉइंट क्रिएट करूँगा जहाँ पर सारा डेटा लेके मैं अपडेट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राउटर डॉट पोस्ट अपडेट शो स्लैश वो शो का जो आईडी है वो भेजेंगे। ठीक है, असिंक फंक्शन होगा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक लगा देंगे और मान लीजिए कुछ एरर आता है अपडेट करने समय, तो एरर हम लोग यहाँ पर होल्ड कर लेंगे, यहाँ पर कैच कर लेंगे। अब देखिए क्या है, यहाँ पर जो जितना भी डिटेल्स हम लोग इकट्ठा किए हैं वो शो का, तो आपने जो भी अपडेट किया डिटेल्स वगैरह, ये शो का जितना भी डिटेल्स अपडेट किया वो सब हम लोग क्या करेंगे, इस एंड पॉइंट में भेज देंगे। ये जो एंड पॉइंट हम लोग बना है इस एंड पॉइंट में भेज देगा और ये एंड पॉइंट क्या करेगा, अपडेट कर देगा। तो ये एंड पॉइंट में भेजने के लिए मैं क्या करूँगा, ये एंड पॉइंट में भेजने के लिए मैं सिंपल सा एक चीज़ करूँगा, वो होगा कि जिस तरह हम लोग इसमें किए थे ऐड शो में, इस एंड पॉइंट में भेजने के लिए जो किए थे, तो सेम इसी तरह हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिए इस तरह करेंगे। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि ये जो शो अपडेट स्लैश अपडेट है, अपडेट शो स्लैश जो शो का डिटेल्स है, शो डिटेल्स डॉट वो शो का जो यूनिक आईडी है वो स्लैश अंडरस्कोर आईडी में है, तो ये आईडी ले लेगा। तो शो का यूनिक आईडी मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो वो शो का यूनिक आईडी लेकर हम लोग डेटाबेस में जाएंगे और वहाँ यहाँ पर क्या करेंगे, वो शो का जितना भी डेटा है ये हम लोग भेज रहे हैं यहाँ से। देखिए तो ये एंड पॉइंट में जाएगा स्लैश अपडेट शो स्लैश वो शो का यूनिक आईडी। ठीक है, तो वो जैसे ही करेगा तो ये एंड पॉइंट में आ गया। ठीक है, ये एंड पॉइंट में आ गया। अब ये एंड पॉइंट में जैसे ही आ गया, ठीक है, यहाँ पर एंड पॉइंट में जैसे आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर शो डिटेल्स डेटा यहाँ पर सब भेज देना। अब ये जो शो डिटेल्स डेटा आया है यहाँ पर आप उसको यहाँ पर ग्रैब कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखता हूँ कॉन्स्ट शो डिटेल्स इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कंसोल डॉट लॉग शो डिटेल्स हुआ। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर अपडेट में क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर सारा डेटा आ गया। ओके, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सारा डेटा आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर मैं काम करता हूँ, इसको मैं बैक करता हूँ और यहाँ मैं अपडेट में क्लिक करता हूँ, लोकी में जाता हूँ। अब जैसे कि ये वाला ये डाउनलोड लिंक मैं हटा देता हूँ, ये वाला हटा देता हूँ और यहाँ पर नया डाउनलोड लिंक दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जाकर अपडेट में क्लिक करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने अपडेट की क्लिक किया तो शो डिटेल्स का सारा डिटेल्स में आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर सारा डिटेल्स आ जा रहा है। शो डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप शो डिटेल्स आर लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे शो डिटेल्स आर लिखा, ठीक है, शो डिटेल्स आर, तो जो शो का नया डिटेल्स है वो सब यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस तरह नया शो का डिटेल्स आ गया। तो हर एक एपिसोड का जो जो आपने डाउनलोड लिंक अपडेट किया नहीं किया या कुछ चेंजेस किया डाउनलोड लिंक में, वो सब कुछ यहाँ पर अपडेट हो जाएगा नया से। ठीक है, तो यहाँ सारा डेटा हम लोग भेज देंगे। अब ये जो डेटा है नया डेटा, ये हम उस शो में उस पर्टिकुलर शो में जाएंगे और वो डेटाबेस में अपडेट कर देंगे। तो चलिए इस चीज़ को करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो चेक करता हूँ कि ये जो आईडी है वो शो का आईडी लूँगा और चेक करूँगा कि भाई वो सही में वो शो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, तो वो अगर शो एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तब तो मैं भेज दूँगा कि भाई शो नॉट फाउंड। एग्जिस्ट करता है तभी हम लोग उस शो का डिटेल्स को लेंगे, नया डिटेल्स को लेंगे और अपडेट करेंगे। तो अब क्या करता हूँ मैं कि जो शो का नया डिटेल्स लिया मैंने वो मैं यहाँ पर भेजूँगा। अब यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, अपडेटेड यहाँ पर अपडेटेड मूवी नहीं ला, अपडेटेड शो लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मूवी में भी सेम लॉजिक लगा रहे थे तो इसलिए मैं मूवी लिखा होता। तो यहाँ अपडेटेड शो नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ अवेट करता हूँ और सोर्स डॉट फाइंड आईडी एंड अपडेट। यहाँ पर क्या करेगा, पहले वो शो का आईडी लेगा,
खोजेगा आईडी को, जो वो शो निकालेगा और वो शो का जितना भी डेटा है उसको नया डेटा से अपडेट कर देगा। तो जैसे कि जॉनरा उठाए तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो शो डिटेल्स में गए और उसका जॉनरास को स्प्लिट किया और जॉनरा को हम लोग कन्वर्ट कर दिए इसमें एरे में, और फिर वो जॉनरा को भेज दिए, अपडेट कर दिए। फिर उसी तरह नेम उठाए, नेम को भी यहाँ पर दिए, और सेम इसी तरह ओवरव्यू वगैरह वगैरह उठाए, फिर जाके सीजन्स वगैरह जिस तरह हम लोग इसका एंड पॉइंट में किए थे ना, जो ऐड शो का एंड पॉइंट में किए थे। तो देखिए इस तरह से हम लोग इस एंड पॉइंट में किए थे, सेम उसी तरह हम लोग इस एंड पॉइंट में किया, न्यू ट्रू कर दिया, यानी कि ये न्यू डेटा है और इसको यहाँ पर सेव कर लो। और सेव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेव करने के बाद मैं रेंडर करूँगा वही अपडेट मूवी डिटेल्स, और अब सॉरी सेव करने के बाद मैं यहाँ पर अपडेट शो डिटेल्स होगा, सॉरी यहाँ पर अपडेट शो डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं शो अपडेटेड सोर्स। यहाँ पर मैंने अपडेटेड सोर्स भेजा और यहाँ लिख दूँगा शो अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये एक्चुअली यहाँ पर हम लोग एक मैसेज भेज देंगे वहाँ पर। तो अब ये मैसेज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं मैसेज को यहाँ पर शो करा दूँगा। तो मैं मैसेज को शो कराने के लिए मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा एक यहाँ पर ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर सिंपल सा एक मैसेज शो करा दूँगा कि अगर ये मैसेज आया, सक्सेस मैसेज आया, तो यहाँ पर शो करा दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ आपको जाके दिखाऊँ तो मैं जैसे ही अपडेट में क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर शो में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर शो में अपडेट कर देगा। तो ये जैसे मैं सीज़न में गया, यहाँ पर ये हटा दिया, ये हटा दिया और नया वाला जो है, नया वाला डाउनलोड लिंक रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये अपडेट हो जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली ये अपडेटेड ये वाला काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको एक काम करता हूँ, सक्सेस मैसेज काम नहीं कर रहा है। ओके, तो फ़िलहाल तो ये काम नहीं कर रहा था, एक काम करता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और ये वाला मैंने यहाँ पर शो करना चाहिए कि अपडेट हो गया, तो यहाँ तो फ़िलहाल शो नहीं कर रहा। मैं लास्ट में जाकर आपको दिखा, पर अपडेट हो जा रहा है यहाँ। अगर आप देखिएगा ना, जैसे कि मैंने कुछ भी लिखा और अपडेट में क्लिक किया, अब मैं जाता हूँ डैशबोर्ड में, वापस खोलता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पर अपडेट में क्लिक किया, यहाँ पर मैं डैशबोर्ड में जाऊँगा, खोलूँगा, देखिए यहाँ पर डिलीट हो गया दोनों। ठीक है ना, तो इस तरह से अपडेट तो हो जा रहा है, अपडेट में कोई इशू नहीं आ रहा है। पर यहाँ पर मैं चाहता था कि यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँ यहाँ तो लिखा जाए कि ये शो अपडेटेड सक्सेसफुल इस टाइप का, तो वो मैं लास्ट में जाकर कर दूँगा। अभी फ़िलहाल इसको यहाँ तक ही रहने देते हैं। तो यहाँ तक हमारा अपडेट हो गया। तो ऐड कैसे शो को किया जाता है, शो को अपडेट कैसे किया जाता है, ये दोनों हमारा कंप्लीट हो गया, ये दोनों फीचर हमारा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया।